कैसा मेरा नसीब नेक्स्ट एपिसोड में शगुफ्ता फराज साहब को बोलती है तुम्हारा इतना दिमाग तेज कैसे चल रहा है, तुम इतने ज़्यादा खुश कैसे लग रहे हो। फराज साहब बोलता है कि ये सब और सब मैंने खुद किया है, अगर तुम्हें भी करवाना है तो तुम भी मेरी तरह खुश नज़र आना शुरू हो जाओगी। दूसरी जानिब आदिल जो है अनीला को बोलता है कि देखो अनीला, तुम्हारी दिल में जो भी है वो सब निकाल दो, क्योंकि जो तुम सोच रही हो कि मेरे ऊपर सब इल्ज़ामात देते हैं वो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि पापा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे घर में झगड़े और फसाद हो, क्योंकि उन्होंने तो खुद जो है अब जो है अपना इलाज करवाया है और उन्होंने कहा है कि अब मैं सोच के समझ के जो है सबसे बात किया करूंगा। फराज साहब यहाँ पर शगुफ्ता को बोलता है कि देखो शगुफ्ता, हर किसी के ऊपर हर जिम्मेवारी होती है, ऐसा नहीं कि मैं किसी के ऊपर भी ऐसे ही डांट देता था, अब मुझे समझ आ गई है सब की सब। फराज साहब शगुफ्ता को यह भी बोलता है तुम्हें करवाना है सब कुछ तो बताओ मुझे। शगुफ्ता बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं। शगुफ्ता पता नहीं क्या से क्या बोल देती है। यहाँ पर जो है आदिल जो है नीला को बोलता है देखो तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ामात आते हैं उनकी जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि तुम बार बार शगुफ्ता को माफ़ कर देती हो तो जाहिर सी बात है शगुफ्ता तो और भी ज़्यादा जो है खुश होगी कि हाँ ये आज अनीला के साथ मैंने किया, कल अनीला मुझे माफ़ कर देगी। आदिल बोलता है अनीला को कि देखो पापा तुमसे इसीलिए भी नाराज़ है क्योंकि शगुफ्ता और तुमने मिलकर जो कहा है कि आमना 3 दिन के अंदर बाहर आएगी, ये बात गलत है, क्योंकि पापा चाहते हैं कि तुम सब जो है हमें नीचा दिखाना चाहते हो। आमना तो बाहर आ जाएगी लेकिन उसका मसला नहीं है, लेकिन उसकी जो फरमाइश है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि शगुफ्ता तो चाहती है कि आमना वापस आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर इजहार हमारे ऊपर गुस्सा होगा, क्योंकि आमना को जो इजहार ने जो आमना को जब जो है खुला दी थी तो इजहार ने ये सोच समझ के दी थी कि अब आमना का कोई घर नहीं है, लेकिन जब दोबारा से आमना इस घर में आएगी तो आमना हमारे घर में रहेगी तो इजहार जो है हमसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो उन दोनों का मसला है तो हम उन दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं। इधर जो है फराज साहब ये भी बोलता है अपनी बीवी को समझाओ आदिल। यहाँ पर आदिल जो है ये बोलता है कि देखो पापा मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अनीला भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इस घर में जो है जो ये झगड़े ये ना हो, लेकिन जो शगुफ्ता है वो तो चाहती ही नहीं है। शगुफ्ता तो ये चाहती है कि इस घर में बस झगड़े फसाद ये सब हो। रुखसार चाहती है कि उसको उसका हक मिल जाए, तो राबिया जो है इकरार से बोलती है देखो रुखसार को उसका हक दे दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको उसका हक मेहर नहीं मिलना चाहिए। इकरार बोलता है उसने जो मेरे साथ किया है, मेरे घर में उन्होंने जो डिवाइस लगाई हुई है वो उन्होंने कैसे हटा दी। जब मैंने मोबाइल रख के वहाँ चला गया था तो मुझे अच्छे तरीके से याद है रिकॉर्डिंग का बटन मैंने ऑन किया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरा जो फ़ोन था वो हैंडेड था, मतलब कि कुछ भी नहीं चला हुआ था। यहाँ पर जो इकरार है वो बोलता है कि ये सब किया धरा रुखसार का है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ उसको रंगे हाथों पकड़ूं, लेकिन कैसे पकड़ूं। इसी वजह से मैं जो है रूबी को कहता हूँ कि अगर मैं घर से बाहर जाऊँ तो तुम जो है रुखसार का पीछा करना, वो किससे मिलती है क्या करती है। इधर दूसरी जानिब शगुफ्ता फराज साहब से ये कहती है कि फराजी प्लीज़ कुछ भी करके अब तुम हमसे नाराज़ मत हो, क्योंकि आमना तो अब बाहर आ रही है, वो मेरी बच्ची है, जाहिर सी बात है माँ हूँ उसकी, तो जाहिर सी बात है उसकी जानिब तो मेरा दिल और भी अटकता है। मैं चाहती हूँ कि आमना उस हाल में ना रहे और आमना वापस आ जाए। दूसरी जानिब इकरार अब सोच रहा है कि अब जो है मैं रूबी को कुछ ऐसा करता हूँ कि रूबी को कहूँगा कि देखो रुखसार ने मेरे साथ ये किया, रुखसार के सामने ही कहूँगा, लेकिन रूबी ये सीक्रेटली होगा हम दोनों के अंदर और उसको ये पता नहीं चले कि हमारी जो है ये मीटिंग हुई थी, क्योंकि रुखसार ने जो है हमारे घर में डिवाइस रखी हुई थी और हमारी जो भी बातें थी वो सब सुनती थी, सब सुनती रही थी, क्योंकि हमारे जितनी भी हमारे दरमियान बातें हुई थी वो उन सब के पास है, वो कभी भी हमें ब्लैकमेल कर सकती है। इसी वजह से हमें करना ये है कि अब राबिया से पूछना होगा कि क्या करना है। इकरार सीधा कॉल करता है राबिया को। राबिया बोलती है कि इकरार मैं देखो क्या कर सकती हूँ, देखो इकरार मैं तुम्हें जो कहती हूँ तुम समझते तो हो नहीं, मैं तुम्हें कहती हूँ कि रुखसार का कुछ करो। जब मैंने जो है रुखसार के ऑफिस में अपना जासूस भेजा था तो उसको भी तुमने बाहर निकाल दिया था। जब मैं रुखसार की कोई भी चीज़ हासिल करना चाहती हूँ तो तुम फ़ौरन जो है बीच में टांग अड़ा देते हो। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। यहाँ पर जो सरमंद है, एडवोकेट सरमंद है, वो रुखसार से कहता है कि देखो
रूबी को तुम जो है अच्छे तरीके से हैंडल करो, वो तुम्हारी ताबेदार हो जाएगी। क्योंकि जो ये सरमंद है ये राबिया का ही भेजा हुआ है, क्योंकि अब राबिया चाहती है ये जो एडवोकेट है ये सरमंद, ये जो है अब जितनी भी बातें रुखसार की है वो सब की सब मुझे आके बताए। अगर अनीला की बात कर ले तो अब अनीला का तो इस फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अनीला ने अपने घर वालों के कहने पर ये सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि सब उसे कहते थे अनीला चौधरी, वैसे जो कुछ कुछ ज़ात है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग इकरार चौधरी के नाम पर उसको चिढ़ाते थे। क्योंकि अब उसका जो शोहर था आदिल वो भी उसे चिढ़ने लगा था। जब से आमना गई थी फिर इनके मसले थोड़े से हल हुए थे, लेकिन अब दोबारा से शगुफ्ता चाहती है कि आमना इस घर में वापस आ जाए, क्योंकि शगुफ्ता को लगता है कि आमना अगर इस घर में वापस आ जाएगी तो मेरा इस घर पर जो है पूरे तरीके से रौब जमा रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि सरमन जो है वो ये चाहता है कि जो रुखसार है उनकी जितनी भी बातें वो मैं सुनूं और राबिया को बताऊं, लेकिन रुखसार एक कदम सबसे आगे रहती है। उन्होंने सबके पास जो है एक एक ऐसी डिवाइस लगाई हुई है जो कि जितनी भी बातें होती है वो सुनती रहती है। और ये जो सरमंद है ये अगर रुखसार के पास आया है तो जाहिर सी बात है ये राबिया की बातें जो है इन्होंने सुनी है रुखसार ने, और इकरार और सरमंद के बीच जितनी भी बातें हुई थी वो सब इन्होंने सुनी है। क्योंकि राबिया सरमंद को कहती है कि देखो तुम्हें मैंने दोबारा से बुलाया है, दोबारा से काम पर लगाया हुआ है, लेकिन क्या तुम्हें काम करना अच्छे तरीके से नहीं आता। इधर इकरार बोलता है देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ सरमंद, राबिया तुम्हें जैसा कहती है वैसा करो, क्योंकि इसमें न कि सिर्फ हमारा बल्कि हम सबका फ़ायदा है। इधर दूसरी जानिब जो हम बात कर लेते हैं इकरार की, तो इकरार जो है यही सोच रहा है अब रुखसार को जो है मैं अपना जो उसका जो कि हक मेहर है वो दूंगा। कभी कहता है कि दूंगा 50 लाख, कभी कहता है कि नहीं दूंगा। खैर जो राबिया उसे सही तरीके से समझाती है फिर भी इकरार सोचता है। यहाँ पर जो राबिया है इकरार को ये भी समझाती है कि ये सब तुम रूबी से जाके पूछो कि हक मेहर क्या होता है और एक लड़की जो है किस तरीके से कितनी अजियत से गुजरती है। दोस्तों इधर जो रूबी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है इकरार के ऊपर कि देखो हर कोई बात, हर एक बात हर टाइम पर बताई नहीं जाती, हर एक बात का एक मखसूस टाइम होता है। इकरार यहाँ पर जो इकरार है बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कैसे मेरे नसीब की जो नेक्स्ट एपिसोड की जो प्रोमो था, रिव्यू था, हमने आपको दे दिया अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक। आप लोग हमारी कल वाली प्रोमोज की वीडियो देख सकते हैं, बहू बेटी और कैसे मेरे नसीब की भी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।